हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास। हनुमान को अपनी अद्भुत शक्ति का एहसास होना रामायण में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो सीता की खोज के दौरान घटित होता है। वानर सभा और चुनौती। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से सीता की तलाश कर रहे थे। वे भारत के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे जहां उनके सामने विशाल समुद्र फैला हुआ था। चुनौती बहुत बड़ी थी, इस विशाल महासागर को पार करके लंका रावण के राज्य तक कैसे पहुंचा जाए। सुग्रीव ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं वानरों को इकट्ठा किया ताकि यह चर्चा की जा सके कि कौन समुद्र को पार कर सकता है। कई बहादुर और शक्तिशाली वानर आगे आए, अपनी कुछ दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता का दावा किया, लेकिन कोई भी आत्मविश्वास से लंका तक की पूरी 100 योजन लगभग 800 मील की दूरी को पार करने का दावा नहीं कर सका। जांबवान का स्मरण। सभा में उपस्थित वानरों में जांबवान भी थे, जो भालुओं के बुद्धिमान और वृद्ध राजा एक वानर बुजुर्ग थे। जांबवान ने हनुमान की ओर देखा जो उपस्थित थे, लेकिन शुरू में अपनी शक्तियों के बारे में शांत और कुछ हद तक विनम्र लग रहे थे। जांबवान ने तब हनुमान के बचपन की कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने हनुमान को उस समय की याद दिलाई जब एक शरारती और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शिशु के रूप में हनुमान ने सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे निगलने के इरादे से उसकी ओर छलांग लगा दी। इस साहसी कार्य से देवताओं में बहुत चिंता हुई। देवों के राजा इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर गए और उनकी ठोड़ी में चोट लग गई, इसलिए नाम हनुमान, जिसका अर्थ है बिगड़ी हुई ठोड़ी वाला। अपने पुत्र पर इस हमले से क्रोधित होकर पवन देव हनुमान के आध्यात्मिक पिता ने सभी वायु परिसंचरण को रोक दिया, जिससे सभी प्राणियों को बहुत कष्ट हुआ। वायु को प्रसन्न करने और दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं ने हनुमान को कई वरदान दिए, जिससे वे अजेय, शक्तिशाली और तेज हो गए। हालांकि इन वरदानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक शर्त के साथ आया था। हनुमान अपनी इमेंस शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें इसकी याद नहीं दिलाता। ऐसा उन्हें अपनी युवावस्था में अपनी विशाल शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए किया गया था। जैसे ही जांबवान ने इन घटनाओं का वर्णन किया, हनुमान के भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित हो गई। हर शब्द के साथ विस्मृति का पर्दा उठ गया। उन्हें अपनी अविश्वसनीय शक्ति, अपनी असीमित क्षमता और अपने दिव्य वरदानों की याद आने लगी। प्रारंभिक झिझक और संदेह गायब हो गए, उनकी जगह आत्मविश्वास और ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल आ गया। जांबवान ने हनुमान से यह कहकर बात समाप्त की कि वे ही इस असंभव कार्य को करने में सक्षम थे। उन्होंने हनुमान से अपने वास्तविक स्वरूप को याद रखने, अपनी अंतर्निहित शक्ति को उजागर करने और सीता को खोजने के लिए समुद्र पार करने के डॉन्टिंग कार्य को करने का आग्रह किया। जांबवान के शब्दों को सुनकर हनुमान का शरीर बढ़ने लगा। उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया, उनकी मांसपेशियां नए सिरे से जोश से फूल गईं। वे शक्ति के साथ गर्जना कर उठे, जिससे पृथ्वी भी हिल गई। महेंद्र पर्वत से एक जोरदार धक्का देकर हनुमान ने स्वयं को आकाश में उछाल दिया और लंका तक समुद्र पार अपनी महाकाव्य उड़ान पर निकल पड़े।